नमस्कार साथियों। तो आज है 23 जनवरी 2026। दोस्तों, एक मुसीबत ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, फिर से एक और आ चुका है। और बाजार की अगर हम बात करें, आज लगभग दोपहर 11:30 तक तो ठीक ठाक ही चल रहा था। उसके बाद जैसे ही ये सब खबर मिला है, एकदम से नीचे की तरफ गिर गया। और कैसे भी करके निफ्टी फिफ्टी बस होल्ड कर लिया, आप कह सकते हो 25,000 को। शुक्र है कि 25,000 के लेवल को ब्रेक नहीं किया, वो भी कर सकता था। और क्लोजिंग दिया 25,048 पॉइंट पे, लगभग 0.95% गिरावट के साथ। दोस्तों, आज इंडेक्स या बाजार के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, जो मेन कॉन्टेस्ट है उसके ऊपर लेके चलता हूँ। देखिए, भारत में बहुत सारे बड़े छोटे ग्रुप हैं, जैसे कि रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला, एक और ग्रुप है अदानी, जो इसके पहले भी हमने देखा था। काफी बार अदानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशन आया था, चाहे वो 2022-23 में हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा हो, या 2024 में आपको पता होगा कि ग्रुप की जो मालिक गौतम अदानी, या एक और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ऊपर जो ब्राइबरी एलिगेशन इम्पोज हुआ था। और फिर से दोस्तों, आज की डेट में इस ग्रुप को एक और बार टारगेट किया गया है। और उसका परिणाम क्या निकला? अदानी ग्रुप में जितने भी लिस्टेड कंपनियां, वो सब एकदम टूट के खत्म हो गया आज एक ही दिन पे। जैसे कि आप देखिए, एसीसी सीमेंट लगभग 3% गिरा, अदानी एनर्जी सोल्यूशन 10-10.5% गिरा, अदानी एंटरप्राइज निफ्टी 50 की पार्ट 11% गिरा है, अदानी ग्रीन एनर्जी लगभग 13 से 14% गिरा, अदानी पोर्ट वन ऑफ द बेस्ट शेयर मैं कहूँगा, वैल्यूएशन वाइज, प्रॉफिट ग्रोथ वाइज, कंसिस्टेंसी, आज लगभग 6.5-7% गिरा है। इसके अलावा पावर, ये भी लगभग 4-5% के आसपास गिरा, अदानी टोटल गैस लगभग 5% गिरा, अंबुजा सीमेंट लगभग 5% गिरा। यानी एवरेजली अगर हम देखा जाए, 6 से 11-12% की रेंज में आज गिरा है अदानी ग्रुप के मोस्टली कंपनी की शेयर। अब यहाँ पे जो सवाल ये उठता है, क्यों फिर से अदानी की शेयर गिर गया? साथियों, आपको पता होगा 2024 में, जिस साल भारत में लोकसभा चुनाव हुआ था, लगभग वही फर्स्ट हाफ की बात है, तब हमने देखा था यूएस कोर्ट की तरफ से आरोप उठा था अदानी ग्रुप की जो मालिक गौतम अदानी जी के ऊपर कुछ ब्राइबरी केस को लेके। सेम टू सेम दोस्तों आरोप फिर से एक और बार उठा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। देखिए, अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन एंड अदर ग्रुप स्टॉक्स फॉल अप टू 14%, हियर इज लाइकली रीजन। अच्छा, चलिए देख लेते हैं मनी कंट्रोल वालों ने क्या कहा। देखिए, share of listed Adani Group companies fell up to 14% on 23rd January amid report that US Securities and Exchange Commission has asked a US court for permission to personally email summons to billionaire Gautam Adani and group executive Sagar Adani। जो आपको मैं कह रहा था कि दोनों व्यक्ति के ऊपर 2024 में ही एक्चुअली आरोप लगा था। एक आपके गौतम अदानी, जो कि कंपनी की मालिक एंड चेयरमैन है, और दूसरा ग्रुप की जो एग्जीक्यूटिव है सागर अदानी, अदानी जी की फैमिली में ही कोई है। एलिज फ्रॉड $260 मिलियन ब्राइबेरी केस, ये आप कह सकते हो कि घूस लेने की। तो 2024 वाला केस अगर आपको पता है, जिनको नहीं पता मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। अच्छा, 2024 में जो यूएस एक जिला कोर्ट की तरफ से, यूएस जैसे कि भारत में बहुत सारे आपको जिला कोर्ट दिख जाएगा, जिला की कोर्ट, वैसे ही यूएस का ही एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से जो ग्रुप की चेयरमैन गौतम अदानी और एग्जीक्यूटिव सागर अदानी के ऊपर ये आरोप लगा था कि एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, जैसे कि आपको पता होगा कि कोई देश अगर कोई प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकाला जाता है, तो दुनिया भर की जो अलग अलग कंपनीज है, बड़े बड़े ग्रुप है, उसमें बिडिंग करने के लिए आते हैं। तो एक पर्टिकुलर मतलब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को पाने के लिए गौतम अदानी जी और सागर अदानी जी, ये दोनों मिलके, मतलब ये ग्रुप ने लगभग $265 मिलियन की घूस दिया था, या आप कह सकते हो ब्राइबरी स्कीम्स, ठीक है। और ये आरोप लगाया था यूएस एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। अब आज की डेट में क्या हुआ, ये तो मैं आपको 24 साल मतलब 2024 साल की जो घटना हुआ था वो आपको मैं बता दिया। आज की डेट में ये हुआ, जैसे कि आपको पता होगा, भारत में जो सिक्योरिटी बोर्ड है, क्या है उसका नाम, सेबी है। यूएस की जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड है, जिसका नाम है यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, उन्होंने यूएस जो कोर्ट ने सबसे पहले आरोप थोपा था अदानी ग्रुप के ऊपर, उसको पूछा है, मतलब टोटल जो वो केस के बारे में टोटल फाइल या डिटेल मांगा है, और कहा है कि अभी डायरेक्टली गौतम अदानी और सागर अदानी को नोटिस भेजेंगे। और जिस वजह से आज कहीं ना कहीं उसका परिणाम क्या निकला, अदानी ग्रुप ऑफ शेयर एकदम से क्रैश हो गया।
कोई शेयर 10% गिरा, कोई 11%, कोई 13%, कोई 6%। अब देखिए ये जो सब इंसिडेंट आपको देखने को मिल रहा है ना, ये देखने के बाद या सुनने के बाद आपको लगेगा कि हो सकता है कि ऐसा किया है। और दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिक्स चल रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं किसी को भी डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए भारत या भारत सरकार या सेबी ने ऑलरेडी उस टाइम पे हमने देखा था, जो यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तरफ से अदानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगाया गया था, उसको खारिज कर दिया था। वो तब भी हमने देखा था सुलटा गया था, जो मतलब प्रॉब्लम आया था वो सॉल्व हो गया था, है ना। बट फिर से दोस्तों यहाँ पे देखिए आज की डेट में ना, चाहे डोनाल्ड ट्रम्प भारत को डेड इकोनॉमी कहे या कोई भी कहे, और ये फैक्ट है, आज भारत के साथ हर एक देश दोस्तों ट्रेड करना चाहते हैं। चाहे आप यूरोपियन टॉप इकोनॉमी की बात करें, रिसेंटली आप देखिए जर्मनी की चांसलर आया था, मतलब सबसे पहले आप देखिए जर्मनी की चांसलर जैसे ही मतलब उनका टर्म शुरू हुआ, सबसे पहले भारत में आया और कोई देश में नहीं पहुंचा। यूके की बात करें, इटली की बात करें, फ्रांस की बात करें, सब भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। चाहे मिडिल ईस्टर्न देश की बात करें, रिसेंटली यूएई की जो लीडर आया था 2 दिन पहले की बात है। अफ्रीकन देश की बात करें, एशियन देश की बात करें, देखिए अभी ना जियोपॉलिटिक्स बहुत चेंज हो रहा है। मैं आपको क्यों बार बार कहता हूँ, जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहा है। पहले जैसा नहीं है कि सारे पावर वेस्ट के पास है, बट अभी पावर शिफ्ट हो रहा है। पावर शिफ्ट होके एशियन साउथ की तरफ आ रहा है, चाइना की तरफ आ रहा है, भारत की तरफ आ रहा है। अब आप खुद ही बताइए ना, ये जो पुराने लोग हैं वेस्ट, उनको कैसे पसंद आएगा, खास करके यूएस को। यूएस आज आइसोलेट किया जा रहा है यूएस को। अब देखिए क्या चल रहा है दुनिया भर पे, है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये एक टारगेटेड है। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, या आप लोग क्या सोचते हो इस यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है, इस बारे में कमेंट करके प्लीज बताइएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पर उसके पहले साथियों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना आज रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन हो या पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे, मिस मत करना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बीच में भी आएगा, बिकॉज आज कंपनीज की Q3 की रिजल्ट आउट हुआ, अदानी ग्रुप का भी 2 रिजल्ट आउट हुआ, ठीक है। सबको आपको जानकारी दे दूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। खैर शुरुआत करते हैं बाजार को लेके। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब देखिए मैं साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि देखिए ऐसी बात नहीं है कि आज अदानी ग्रुप के ऊपर जो आरोप लगा है उस वजह से ही बाजार गिरा, बट हाँ ये मैं जरूर कहूंगा बहुत सारे वजहों में एक वजह ये भी है। क्लियर हो चुका है ना। चलो वैसे निफ्टी तो हमने देख लिया, बट बैंक निफ्टी की हाल भी आज कुछ बढ़िया नहीं था। और खास करके बैंक निफ्टी जो पिछले कुछ महीनों से थोड़ा सा डिफेंड कर रहा था अपने आप को, आज बैंक निफ्टी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 59,000, सबसे पहले 59,000 इस लेवल को तोड़ा है, और उसके बाद 58,500 इस लेवल को भी तोड़ा है। तोड़ के नीचे आके क्लोजिंग दिया 58,473 पॉइंट पे 1.23% गिरावट के साथ। और आज मैं कहूँगा 10-11 तक आई थिंक कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, बाजार थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, मतलब थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव का आसपास चल रहा था, बट उसके बावजूद भी पोर्टफोलियो में कोई गिरावट नहीं हुआ था। पर उसके बाद देखिए 12 बजे के बाद खास करके पूरा पोर्टफोलियो का भी 12 बज गया, मतलब टाइम भी 12 बजा था और पोर्टफोलियो भी 12 बज गया। वैसे दोस्तों आपकी पोर्टफोलियो आज कितना % गिरा, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा बाकी सेक्टर्स की हाल की बात करें, एमएनसी सेक्टर गिरा, आज सारी सेक्टर गिरा, सीडीडीवाई सेक्टर, मेटल सेक्टर, पीएसपी बैंक तो खत्म, आपके पीएससी सेक्टर गिरा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, मीडिया सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, सीपीएससी सेक्टर, आईटी सेक्टर, कोई छोड़ा नहीं। आईटी सेक्टर फिर भी कम गिरा है। ऑटो सेक्टर गिरा, बैंक निफ्टी गिरा, कंजप्शन सेक्टर, आईटी सेक्टर सब खत्म हो गया। अब देखिए ये भी एक फैक्ट है जो आपको मैं कल रात की 10:30 के वीडियो में कह रहा था ना, कि देखिए सोमवार रिपब्लिक डे की वजह से बाजार क्लोज रहेगा, और मंगलवार मतलब क्या, मार्केट की मंथली एक्सपायरी। तो मंथली एक्सपायरी के पहले आज दोस्तों आखिरी ट्रेडिंग डे है ना, तो आज थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होने वाला था, वो हो चुका है। अच्छा एक और दोस्तों फैक्टर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बहुत सारे फैक्टर है जो ऐसे बाजार जिस वजह से गिरा, जैसे कि कल रात में हमने देखा था यूएस मार्केट की क्लोजिंग तो बहुत तगड़ा था, बट आज अब जैसे ही देखेंगे सुबह सुबह ओपनिंग पॉजिटिव में था, पर उसके बाद देखिए डॉ जोन्स की जो फ्यूचर है वो सडनली नीचे गिर गया। ध्यान से देखना, डॉ जोन्स की फ्यूचर नीचे गिर गया है कि नहीं। दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर भी सेम मूवमेंट, देखिए पॉजिटिव में ओपनिंग एकदम से नीचे गिर गया और अभी भी नीचे ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी कह सकते हो कि आप एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन मार्केट में, ये एक और रीजन है। तीसरा एक और रीजन ऐड कीजिए कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन आज फिर से गिरा है,
जो 1 USD के अगेंस्ट में कल तक हमने देखा था 91.6 के आसपास चल रहा था, है कि नहीं, और अभी 91.9 के आसपास पहुंच चुका है। तो लगातार इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन गिर जाना तो कहीं ना कहीं जो बड़े लेवल के निवेशक, खास करके एफआईएस की जो सोच है या मोरल है, उसको गिरा रहा है, उसको ड्रॉप कर रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए, जो आपको मैं बार बार कहता हूं कि एफआईएस जब तक ना इंडियन मार्केट में खरीदारी करे तब तक बाजार में कोई स्टेबल तरीके से रिकवरी पॉसिबल नहीं है। डीआईएस की खरीदने से हो सकता है कि बाजार बहुत ज्यादा क्रैश नहीं हो जाएगा, मतलब एकदम खत्म नहीं हो जाएगा, बट एफआईएस की खरीदारी एक्चुअली चाहिए मार्केट को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आपके मनी कंट्रोल की तरफ से, देख लीजिए यहाँ पे क्या मेंशन किया है मनी कंट्रोल वालों ने। सबसे पहला फैक्टर एफआईएस की आउटफ्लो, जो कि मैं कहूँगा सच तो है, सच तो है। अच्छा, दूसरा फैक्टर मेंशन किया टेपिड क्वार्टरली अर्निंग, जो भारत की कुछ बड़े बैंक्स एंड कंपनीज की रिसेंटली अर्निंग आउट हुआ तो अच्छा नहीं था, सीरियसली ये बात तो सही है। क्रूड ऑयल के अंदर तेजी, जियोपॉलिटिकल कंसर्न, देखिए जियोपॉलिटिकल कंसर्न ये तो चलता रहेगा, बट आज जो बाजार में गिरावट हुआ उसके पीछे मैं कहूँगा कोई मतलब उतना भी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल इश्यूज या टेंशन जिम्मेदार नहीं है। सेलिंग इन अदानी शेयर, ये तो फैक्ट है, ये तो बजाय जो आपको मैं अभी भी समझाया ना बड़ी बड़ी केस के ऊपर। सेलिंग इन बैंकिंग शेयर, बैंकिंग शेयर आज एकदम खत्म हो गया, अपने आप को फिर भी इसके पहले काफ़ी रोक के रखा था। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन एकदम से गिर जाना, और कुछ टेक्निकल व्यू। अच्छा दोस्तों, एक और मैं आपको एक छोटा सा जियोपॉलिटिकल अपडेट दे देता हूँ, जो आज ही का ही है। तो आपको पता होगा रिसेंटली जो बोर्ड ऑफ पीस के लिए बहुत सारे देश की जो लीडर्स है उसको आमंत्रण भेजा था, यूएस की तरफ से या ट्रम्प की तरफ से, भारत को भी भेजा था। भारत ने तो अभी कोई जवाब नहीं दिया। मोस्टली देश हमने देखा यूरोपियन या आपके एशिया में रशिया, चाइना वगैरह सब रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ गिने चुने जो डोनाल्ड ट्रम्प की चाटने वाली है, मतलब आप समझ पा रहे हो मेरे कहने का मतलब, जो डोनाल्ड ट्रम्प की पसंदीदा है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, टर्की वगैरह, ये सब देश ही एक्सेप्ट किया है। तो अब देखिए कनाडा, रिसेंटली हमने देखा था कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर है ट्रम्प के अगेंस्ट में, मतलब जो ग्रीनलैंड की इशू को लेके ट्रम्प के अगेंस्ट में काफी बयानबाजी करने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया, ये जो कनाडा को इनविटेशन भेजा था उसको रिवोक कर लिया, हटा लिया है इस बोर्ड को ज्वाइन करने के लिए। एक छोटा सा आप कह सकते हो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है आज के डेट में। अच्छा, वैसे आज एशियन पैसिफिक बाजार कैसा था ये देख लेते हैं। जापानीज मार्केट आज ठीक ठाक था, जापानीज मार्केट आज ठीक ठाक था, नो डाउट। चाइनीज मार्केट भी ठीक ठाक था, हांगकांग की मार्केट भी ठीक ठाक था, साउथ कोरियन मार्केट बढ़िया था, इंडियन मार्केट ही आज गिरा है भाई। ताइवानिश मार्केट भी सही था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट, इवन ये खचरा भी आज सही था। न्यूजीलैंड की मार्केट आज काफी वीक था, मलेशियन मार्केट सही था, इंडोनेशियन मार्केट थोड़ा वीक था, सिंगापुर मार्केट ठीक था, थाई मार्केट भी ठीक था। यानी आज कह सकते हो कि अब 80-85% मार्केट एशियन पैसिफिक जोन पे बढ़िया ही था, एक आध को छोड़ के, ठीक है। सो दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ, और याद रखना नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ मैं साझा करूंगा, तो एक भी अपडेट मिस मत करना। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।